आपको तो 11th क्लास में इस वीक के बारे में जनरल स्टडी की। इसके ट्रिपल क्वेश्चन फिर जनरल मंथ में किया जाएगा, जो कि कठिन क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आपके बेसिक फार्मूले पे आ जाते हैं। आपको इसके बाद चैप्टर्स के बारे में जानना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए ये क्या चीज़ है। इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमशः व संचय। इन दोनों के मतलब को समझ लेते हैं। क्रमशः का मतलब होता क्या है? क्रमशः का मतलब होता है किसी चीज को चयनित करके ऑर्डर में करना, मतलब चूज एंड ऑर्डर। और संचय का मतलब सिर्फ होता है चूजन, चूज। अगर किसी चीज का आप चुनाव करते हो तो होता है कॉम्बिनेशन। या किसी चीज को आप चुनना व क्रम में रखना। तब क्या कहलाएगा? क्रमशः। मतलब दोनों में अगर हम देखें तो सबसे कॉम्प्लिकेट कौन होना चाहिए? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी चीज को चुन लेना और चुनने के बाद फिर क्या करना, उसे ऑर्डर में रखना। और संचय का मतलब सिर्फ चुन लेने से होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। आपके पास 3 सब्जेक्ट है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में से 2 विषय को चुनना। अगर 2 विषय को हम चुनने की बात करें तो आपके जो टोटल वे होंगे, तरीके होंगे, वो 3 आएंगे। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लोगे, या फिर केमिस्ट्री मैथ चूज कर लोगे, या फिर मैथ फिजिक्स या फिजिक्स मैथ चूज कर लोगे। दैट इज द कॉम्बिनेशन। इसको हम चुनने को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आसान होता है, उसमें सिर्फ चुनाव करना होता है। और चुनाव करने का मतलब होता है सिर्फ चुन लेना। जैसा कि आपने देखा, इसको हम क्या लिखेंगे? 3 सब्जेक्टों में से सी मतलब कॉम्बिनेशन चूज किए, 2 मतलब 2 लोगों को। 3C2। 3C2 का मतलब होता है कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे, 3 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से हमने 2 लोगों को चुना है। और 2 लोगों को चुने हैं तो कितने आ रहे हैं? आंसर 3 तरीके। मतलब 3C2 का मतलब मीनिंग होता है कितना? 3। 3C2 का मतलब होता है कि 3C2 को पढ़ना चाहते हो तो इसका मतलब है 3 चीजों में से 2 चीज को चुनना। और 3 चीजों में से 2 चीज को चुनने के कुल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। मतलब इसकी वजह 3 होगी। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ऑफ परम्यूटेशन की बात करें, इसी प्रॉब्लम को पढ़ के हमें चेक करना होगा कि कॉम्बिनेशन है या परम्यूटेशन है। ध्यान से देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से 2 विषय को चुनकर रखना। इसमें चुनना भी है और फिर से रख देना है। अब इसमें कंडीशन क्या होगा? इसका मतलब तुम पूछ रहे हो मुझे 3P2। P2 का मतलब परम्यूटेशन, मतलब 3 में से 2 को चुनो और उसे क्रम भी दो, ऑर्डर भी दो। और 3C2 लिखते तो मतलब सिर्फ चुनो। तो आपका चूजन का मतलब सिर्फ चुनने से होता है, जबकि इसमें चूज और ऑर्डर दोनों होते हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में P से शो करते हैं और इसको C से। जैसे यहाँ पे 3C2 का मतलब सिर्फ इसमें से 2 सब्जेक्ट चुनना है। आपको 3 सब्जेक्टों में से 2 सब्जेक्ट को चुनने के कुल तरीके बन रहे हैं 3 तरीके। लेकिन अगर हम लिखते हैं 3P2 तो इसका मतलब सिर्फ चुनना नहीं है, चुनना भी है और उसे ऑर्डर में रखना भी है। अब इसमें से चुनोगे तो हो सकता है तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री चुनो 2 लोगों को, तो पहले फिजिक्स रखो फिर केमिस्ट्री रखो, या फिर पहले केमिस्ट्री रखो फिर फिजिक्स रखो। फिर मान लीजिए आप केमिस्ट्री या मैथ चुनोगे तो केमिस्ट्री चुनो, मैथ, केमिस्ट्री और मैथ 2 चुने, उसमें केमिस्ट्री पहले मैथ बाद में रखो, या फिर मैथ पहले रखो केमिस्ट्री बाद में रखो। और अगर आप मैथ और फिजिक्स चूज कर रहे हो तो मैथ पहले रखो फिजिक्स बाद में, या फिजिक्स पहले रखो मैथ बाद में। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 6। मतलब आपके 6 तरीके हो रहे हैं
तीन में से दो चुनकर रखने के तरीके। अगर 3p2 का मीनिंग आता है 6। ये चीजें समझ पाए हो? मतलब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैथ में एक चैप्टर होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको करप्चर या संचय कहते हैं। दोनों का मतलब अलग होता है। संचय का मतलब होता है सिर्फ चूजन करना, चुनाव करना, मतलब उसमें से निकालना, और परमुटेशन का मतलब होता है उसमें से निकालना भी और उसे फिर ऑर्डर में रखना भी। अब अगर आप सिर्फ चुनना चाहते हो, सिर्फ लेना चाहते हो, तो उसके लिए हम सी यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। अगर तुम उसे निकाल कर फिर ऑर्डर भी करना चाहते हो तो हम उसके लिए पी लेंगे। जहाँ जहाँ पे सी लिखेगा मतलब उसका मतलब कॉम्बिनेशन में सिर्फ चुनना है, जहाँ पे पी लिखेगा मतलब उसमें चुनना भी है, उसे ऑर्डर में भी रखना है। हमने एक एग्जाम्पल दिखाया कि जैसे 3 सब्जेक्ट में से 2 विषय को सिर्फ चुनना हो, मतलब 2 विषय आपको लेना हो, तो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, या तो केमिस्ट्री मैथ ले लो, या तो मैथ्स फिजिक्स ले लो, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो देयर आर 3 वेज, 3 तरीके हैं कि आप या तो फिजिक्स केमिस्ट्री लोगे, या तो केमिस्ट्री मैथ लोगे, या तो मैथ्स फिजिक्स लोगे। तो आपके 3C2 का मान मतलब 3 में से 2 चुनने का वैल्यूज 3 आएगा। मतलब 3 में से 2 लेने का जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं, 3 तरीके से आप ले सकते हो। लेकिन अगर 3 में से 2 लोगों को चुनकर रखना, कहीं पे ऑर्डर करना हो, तो 3 में से 2 चूज करके ऑर्डर करने के कुल तरीके कितने बन रहे हैं? 6। हो सकता है तुम फिजिक्स केमिस्ट्री चुन के फिजिक्स पहले केमिस्ट्री बाद में रखो, या केमिस्ट्री पहले फिजिक्स बाद में रखो, या फिर केमिस्ट्री मैथ चुनो, केमिस्ट्री पहले मैथ बाद रखो, फिर मैथ पहले केमिस्ट्री बाद रखो, या फिर आप मैथ और फिजिक्स चुनो तो मैथ पहले रखो फिजिक्स बाद में, और या फिजिक्स पहले रखो मैथ बाद में। इस तरह टोटल कितने तरीके हो जाते हैं? 6। इनके साथ साथ इनकी क्वेश्चन तो सॉल्व भी करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले कुछ हमें नोट पॉइंट डालना चाहिए। इसमें एक टर्म होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, फैक्टोरियल जो है, इस फैक्टोरियल को 2 तरह से दिखाते हैं, या तो इसे इस सिंबल में दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं। अब इसमें से आप कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हो। फैक्टोरियल को दिखाने के लिए आपके पास 2 सिंबल है, कोशिश करना ये वाला बेहतर होता है। किताब में ये लिखा होता है, लेकिन कहीं बिंदी हट गया ना तो 1 बन जाता है। जैसे हम लिख दिए 3 फैक्टोरियल और कहीं बिंदी नहीं क्लियर हुआ तो क्या बन जाएगा? 31। इसीलिए हम इस फैक्टोरियल का ज्यादा यूज नहीं करते, ये वाला करते हैं। किसी को ऐसे यह टाइप कर दो तो फैक्टोरियल करना है, क्या करना है? ये 3 नहीं है, 3 फैक्टोरियल है। अच्छा, फैक्टोरियल इस तरह भी किताब में लिखा होता है, किसी ने जब 25 लिख के ऐसे लिख दिए तो 25 फैक्टोरियल हो गया, और चाहे फिर तुम ऐसे लिखो ये वाला लिखने में प्रॉब्लम है कि कहीं बिंदी हट गया तो 251 समझ में आएगा, फैक्टोरियल नहीं लगेगा। इसलिए ये वाला हम लोग यूज नहीं करते, ज्यादातर ये वाला करते हैं। लेकिन किताब में तो कि कोई भी कर सकता है, वो किताब पे डिपेंड करता है किस पे करेगा। इसमें मतलब क्या होता है? ये रहा फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर तक के मल्टीप्लाई को कहते हैं, 1 से लेकर उस नंबर तक के मल्टीप्लाई को कहते हैं। एग्जांपल देख लें क्या मतलब होता है। जैसे हम लेंगे फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब होता है 1 से 4 तक की संख्याओं का गुणा, मतलब उसमें 1 है, गुणे 2 है, गुणे 3 है, गुणे 4 है। अगर कहीं का फैक्टोरियल 3 तो मतलब उसमें 1 है, 2 है, 3। अगर कहीं का फैक्टोरियल 2 1 2, अगर का फैक्टोरियल 1 या आगे बढ़ते हैं। अगर फैक्टोरियल 5 है तो 1 2 3 4 5। अगर फैक्टोरियल 6 1 2 3 4 5 6 कितने तक का गुणा हो जाएगा? 6 तक का। अच्छा, इस पे हम फैक्टोरियल n लिखते हैं। n का मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक चला जाएगा? n तक। n जो भी नंबर होगा, तो आपको ये पॉइंट पे नंबर याद होना चाहिए कि हमारे पास फैक्टोरियल होते क्या। अच्छा, कुछ के वैल्यू दिमाग में याद भी होना चाहिए। 4 तक का वैल्यू कितना होता है? 24, 3 का 6, 2 का 2 ही होता है, 1 का 3 होता है, 5 का 120 होता है, 6 का 720 होता है, गुणा करोगे। और 6 के बाद अगर आगे काम लग रहा है तो गुणा करना पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो नोट पॉइंट में आपको फैक्टोरियल का सिंबल आना चाहिए, कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू आना चाहिए। और नोट दूसरा नोट पॉइंट है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना लेने का भी एक तरीका होता है। जैसे आप कुछ नहीं ले रहे हो तो मतलब वो भी एक तरीके में आता है। 0 लेने का मतलब कुछ ना लेना, और कुछ ना लेना भी एक पैटर्न होता है। जैसे कि आपने समुच्चय में देखा होगा, जब हम लोग समुच्चय पढ़ते हैं तो वहाँ कोई अवयव ना लेना भी एक समुच्चय है, जिसको रिक्त समुच्चय कहा जाता है। तो ऐसे हम लोग फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी माइंड में रख सकते हैं। अगला टॉपिक होता है कि हमारे रूल क्या है, फार्मूले क्या है, कॉम्बिनेशन और के फार्मूले जो होते हैं NCR
एनसीआर का मतलब एन चीजों में से आर चीजों को चुनना, सी मतलब कॉम्बिनेशन है, चुनना है। तो ये होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। और अगर एन पी आर लिखा है तो मतलब एन चीजों में से आर चीजों को चुनना और उन्हें ऑर्डर में रखना, परमुटेशन की सिंबल है। तो ये होगा फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। दोनों के रूल्स लिख लूंगे, इतना नोट करने के बाद फिर इसमें हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के दोनों फॉर्मूले को तैयार करना होगा। सॉल्व इट, हल कीजिए। सबसे पहले तो आपको उनके प्रॉब्लम को हल करना ही आना चाहिए। जैसे कि लिखा है 6c2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 6c2 को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लेना पड़ेगा? एनसीआर। एनसीआर कहता है, एनसीआर का मतलब होता है एन चीजों में से आर चीजों को चुनना, एन चीजों में से आर चीजों को निकालना। कितने तरह से निकाल सकते हो? जैसे कि मतलब कोई एन चीजें रखी, उसमें से आर चीजों को चूज करना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं? उसके लिए आपको फैक्टोरियल एन लेना होगा, मतलब फैक्टोरियल 6 लेना होगा, डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, आर का मतलब 2, ये एन का काम कर रहा है, ये आर का, और आगे फैक्टोरियल एन माइनस आर मतलब 6 माइनस 2। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। अच्छा, जानते हो 6 मतलब होता है 6 तक का गुणा, तो उसमें से अगर हम 6 और 5 को बाहर कर दें तो उसमें बचेगा कहता है 4 तक का बचेगा, और बटे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 4 यहाँ पे है, 4 पंचे 30 बटे मतलब 15 आएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरा लिखा है 6p2, तो 6p2 का मतलब दूसरा होता है। 6p2 का मतलब होता है 6 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनना। 6p2 का मतलब होता है 6 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनकर उसे ऑर्डर में करना। और इसकी वैल्यू वहां से निकलेगा क्या? फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल 6 और बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, 6 माइनस फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4। आपको पता है इसमें 4 तक का गुणा है, इसमें 6 तक का गुणा है, इसमें 6 और 5 को बाहर कर दो तो 4 तक का अंदर बचेगा, और बटे फैक्टोरियल 4। तो कितना है? अगर आप 6 चीजों में से 2 चीजों को चुनते हो तो उसके तरीके होंगे 15, लेकिन 6 चीजों में से 2 चीजों को चुनकर उसे ऑर्डर में करते हो तो उसके तरीके होंगे 30। दोनों क्वेश्चन बना के फिर आगे आपको सॉल्व करेंगे। आपको ये सॉल्व करके हल करना है। तो यहाँ पे कुछ हमने दिया था टर्म्स, उसको सॉल्व करना था। आपने इसको लिखा होगा फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 3 और 12 माइनस 3। तो इसमें से 12, 11 और 10 निकाल दोगे तो फैक्टोरियल 9 बचेगा, और बटे फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है,
और यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 20। इसको निकालोगे फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 2 और 52 माइनस 2। 52 में क्या होगा 50 फैक्टोरियल में तो 2 और यहाँ भी बचेगा 52 माइनस 2 करने के 50 फैक्टोरियल। 50 से 50 कैंसिल, 2 से काटोगे 26 हो जाएगा। 26 से 2 26 आएगा। 8p2 फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 बाई 3 लेंगे 8 6 निकालेंगे 336 10 नौ निकाल लेंगे 8 बचेगा बाई फैक्टोरियल 8 16 और 13 16 माइनस 13 16 15 14 निकालोगे तो 13 बचेगा फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 3 220 1326 336 90 560 और 6840 ये आपके आंसर आएंगे। सॉल्व किए कल इसके लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन हो पाएंगे।